Hello everyone, welcome to the Vector Classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation related queries and aviation related studies. So I'm Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So friend, today we are here to discuss regarding our airspeeds, जो हमारा airspeed indicator instrument which we find in our cockpit that is used to measure the airspeed of of our aircraft. So उसमें क्या होता है? We have different airspeeds in that. Okay. नॉर्मली जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है हमारी व्हीकल्स में, सिमिलरली फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट बाय विच इट इज ट्रेवलिंग इन द एयर। सो ड्यूरिंग द फ्लाइट जो फ्लाई कर रहा होता है हमारा एयरक्राफ्ट और ग्राउंड मनूवर, वो भी हमारी स्पीड कैलकुलेशन करनी होती है हमारी, तो वे यूज ए एस आई फॉर दैट इज एयर स्पीड इंडिकेटर। ओके, सो देर आर डिफरेंट एयर स्पीड इन दिस। ओके, उसमें वी एस ओ वी एफ ई फ्लैप हमारी जो एक्सटेंडिंग स्पीड होती है, वी हैव आवर ग्रीन आर्क होती है हमारी, ग्रीन आर्क स्पीड होती है विच इज वी एन ओ, नॉर्मल ऑपरेशनल स्पीड होगी। देन वी हैव वी एन ई, नेवर स्पीड। कैविएशन स्पीड्स होती है हमारी, इसमें अलग अलग कलर्स कोड होते हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग इन टूडे सेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन और अपन देखते हैं। राइट राइट फ्रेंड्स, सो अब हम देखते हैं हमारी डिफरेंट एयर स्पीड्स, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं द एरर्स इन आवर एयर स्पीड इंडिकेटर में जो हमारे एरर्स होते हैं और हाउ वी गेट द करेक्शन फ्रॉम इट, और करेक्शन से हम कैसे अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एयर स्पीड वहाँ से फाइंड करते हैं। सो बेस्ड ऑन द एरर्स वी हैव आवर फर्स्ट ऑफ ऑल ASIR, that is air speed indicator reading, जो हमारी air speed indicator reading, that is our ASIR. When we put instrument error, जो instrument error correction उसमें apply करेंगे, then we will have our indicated air speed, जो हमारी एयर स्पीड इंडिकेटेड होगी। राइट, फॉर जब हम उसी में इंडिकेटेड स्पीड में भी करेक्टेड फॉर पोजीशन प्रेशर एरर, जब पोजीशन प्रेशर एरर पे आप उसको करेक्शन देंगे, देन वी विल बी गेटिंग योर रेक्टिफाइड एयर स्पीड और कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, RAS और CAS गैस में। ओके, अब उसमें आप जब कंप्रेसिबिलिटी एरर पुट करेंगे फ्रेंड्स, मैंने पुट कंप्रेसिबिलिटी एरर इन दिस। ओके, कंप्रेसिबिलिटी एरर के बाद आप क्या फाइंड कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग योर इक्विवेलेंट एयर स्पीड, EAS इसको बोलते हैं हमारा इक्विवेलेंट एयर स्पीड। एंड करेक्शन फॉर डेंसिटी, जब हम EAS में अपना डेंसिटी करेक्शन लगाएंगे तो वी विल गेट आवर ट्रू एयर स्पीड, जो हमारी एक्चुअल एयरक्राफ्ट स्पीड होती है। एक्चुअल अदर्स आर, मतलब अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, अदर्स आर द प्रेशर सेटिंग। ओके, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट ट्रू एयर स्पीड, एक्चुअल जो हमारी एयर स्पीड होती है, दैट इज ऑलवेज आवर टेस। ओके, next when we apply winds correction, plus minus wind correction, it we will be getting our ground speed. Okay, तो इसका एक सिंपल टर्म याद करने का है, IECT। ओके, एक मिनट बस, नहीं सॉरी, इट इज ICET। इट इज लाइक ट्रिक है याद करने के लिए, इसके बीच आप लिख सकते हैं DCP। ओके, DCP, ICET DCP, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट हमारा जो इंडिकेटेड एयर स्पीड, दिस इज आवर कंप्रेसिव कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, this is indicated airspeed, calibrated airspeed, and now we have equivalent airspeed. This is our true airspeed. Density correction अप्लाई करें, ये है हमारा, इसके पीछे आ गया हमारा compressibility, and this will get our position pressure correction. Okay, right. सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारे जो करेक्शन अप्लाई करते हैं हम डिफरेंट जो एरर्स के करेक्शन करके, जो हमारे को एयर स्पीड्स हमारे को मिलती है। राइट नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एयर स्पीड इंडिकेटर। एयर स्पीड इंडिकेटर को समझते हैं, डिफरेंट एयर स्पीड मार्क्स ऑन इट, जो एयर स्पीड मार्किंग होती है इसमें, उनको हम समझते हैं। राइट, सबसे पहले आप देखिए, दिस इज आवर एयर स्पीड इंडिकेटर फॉर, यूजुअली किसके लिए, ये हमारे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में आपको ये वाला एयर स्पीड इंडिकेटर मिलेगा। ये जो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर है, दिस इज फॉर द मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट। डिफरेंस बस ये आता है फ्रेंड्स कि देयर इज सम एडिशनल मार्किंग होती है इसमें, एडिशनल मार्किंग्स होते हैं, दैट विल बी कवरिंग राइट नाउ। ओके, तो ये देखिए, आप सबसे पहले हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर आ गया, इसमें आप आर्क देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है हमारी व्हाइट आर्क। राइट फ्रेंड्स, ये हमारी व्हाइट आर्क आ गई, व्हाइट आर्क आ गई। दिस इज आवर ग्रीन आर्क। राइट, एक मिनट फ्रेंड, राइट गाइस, ये है हमारी ग्रीन आर्क। नाउ नेक्स्ट वी हैव a yellow, एंड लास्टली हमारी क्या आ गई, रेड आर्क।
ओके। अब इसमें क्या है, वाइट आर्क्स डिनोट द स्पीड फॉर ये जो VSO है एंड VFE फ्लैप एक्सटेंड स्पीड, जो मिनिमम स्पीड रहती है हमारी, मिनिमम स्पीड एलिमेंट्स रहते हैं, मार्किंग्स रहती है, वो दैट विल बी इन आवर वाइट, ओके, वाइट मार्किंग्स। एंड जो ग्रीन है दैट इज नॉर्मल ऑपरेशनल, आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल ऑपरेशनल स्पीड। नेक्स्ट वी हैव येलो, येलो कलर डिनोट कैविशन, कैविशन विद मतलब आप ये समझिए कि here you can fly the aircraft, flying is permitted, but with cavitation, you need to take cavitation in it. And lastly, we have our VNE, that is red, denoted by red color and red arc. And it's note that aircraft, it is a never exceed speed, मतलब आप इससे ऊपर अपना एयरक्राफ्ट नहीं ले जा सकते। यहाँ से स्टार्ट करते रहे फ्रेंड्स। व्हाइट आर्क में समझिए फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड रेंज, ये हमारी फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड रेंज है, that is from VSO to VFE, ओके। ये है हमारी VSO से VFE तक, राइट, 1 मिनट फ्रेंड, ओके। VSO से VFE तक, क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं VSO से हमारा VFE तक, राइट। एंड इसमें क्या है, वेयर फ्लैप्स कैन बी यूज, इस रेंज में क्या होगा, हमारे फ्लैप्स यूज हो जाएंगे विद लोअर लिमिट बीइंग द पावर ऑफ स्टॉल स्पीड। ये जो लोअर लिमिट है दैट इज पावर ऑफ स्टॉल स्पीड, ये स्टॉल स्पीड जो पावर ऑफ स्टॉल स्पीड है उसको डिनोट करेगी विद फ्लैप्स एंड गियर डाउन। गियर डाउन और फ्लैप्स के साथ जो आपकी स्टॉल स्पीड होगी दैट विल बी डिनोटेड बाय VSO, ओके। एंड द अपर लिमिट बीइंग द मैक्सिमम फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड, ये जो VFE है, VFE इज FE फ्लैप एक्सटेंडेड, राइट, VFE मैक्सिमम फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड जो आपको होगी दैट इज योर VFE, ओके। मतलब इससे इससे पहले आपको फ्लैप एक्सटेंड नहीं करना है, ओके। सो यूजुअली जब आप डाउनवर्ड्स में होते हैं, व्हेन यू आर अप्रोचिंग इन योर सर्किट पैटर्न, जब आप करेंगे अपने कर रहे होगे दैट टाइम आपने देखा होगा कि आप डाउनवर्ड से जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो देयर इज पॉइंट जब आप फाइनल्स के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं तो देयर यू डू योर चेक्स, जब आप अपने चेक्स कर रहे होते हैं, लैंडिंग चेक्स कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम यू नीड टू चेक योर VFE, ओके। जो आपकी एयर स्पीड रेंज है दैट शुड बी इन योर VFE रेंज के अंदर, VSO और VFE रेंज के अंदर रहनी चाहिए आपकी एयर स्पीड, दैट्स फॉर विच यू कैन एक्सटेंड योर फ्लैप्स, आप अपने फ्लैप्स एक्सटेंड कर सके और अपना लैंडिंग कंटिन्यू कर सके, राइट। नेक्स्ट वी हैव नोट दैट VA मैन्योनिक्स इज नॉट इंडिकेटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए एक क्या होती है फ्रेंड्स, एक हमारी एयरक्राफ्ट की फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोट होती है दैट इज योर VA, ये यहाँ पर नहीं होती है, राइट, इट इज नॉट गिवन इज, बस ये होती है दैट इज योर मैन्योरिंग स्पीड, ये मैक्सिमम मैन्योरिंग स्पीड होती है कोई भी आपको मैन्योवर्स करने एयरक्राफ्ट के। तो दिस इज प्रोवाइडेड इन योर चेकलिस्ट, जो आपकी चेकलिस्ट करेक्शन, अगर आपकी जो ऑपरेटिंग मैनुअल होता है उसमें ये प्रोवाइड होती है, बट इंस्ट्रूमेंट में ये आपकी मेंशन नहीं होती, ये हमारी मेंशन नहीं होती, ये हमारी मेंशन यहाँ नहीं होती, राइट। लेकिन ये होती है, इट इज द मैक्सिमम मैन्योरिंग स्पीड, जिसके जिस स्पीड तक आप अपने एयरक्राफ्ट मैन्योवर्स यू कैन कंटिन्यू, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव आवर ग्रीन आर्क। अब ग्रीन आर्क को समझते हैं थोड़ा। ग्रीन आर्क में क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड रेंज है, ये देखिए आप, दैट इज दिस इज, ये जो पूरा आपका ग्रीन आर्क का एरिया है दैट इज योर नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड रेंज, ओके। नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड है, डिनोट किसे करते हैं हम, VNO, ओके। विद द लोअर लिमिट, यहाँ देखिए VNO हमारा ये रहा VNO, राइट, ये देखिए फ्रेंड्स VNO, ओके। यहाँ देखिए यस, विद द लोअर लिमिट बीइंग द पावर ऑफ स्टॉल स्पीड, जो लोअर लिमिट है इसकी वो क्या रहेगी, हमारी पावर ऑफ स्टॉल स्पीड, वही जो हमारा VSO का था, VS का था, पावर ऑफ स्टॉल स्पीड इंक्लूडिंग फ्लैप्स एंड गियर अप, राइट। लेकिन ये फ्रेंड इसमें कैच ये है कि जो हमारा वाइट आर्क में हमने स्टडी किया था दैट इज फॉर योर दैट इज फॉर योर लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, दैट इज फॉर योर लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे फ्लैप्स एंड गियर डाउन है। लेकिन जो ग्रीन आर्क का जो हमारा लोअर लिमिट होगी दैट विल बी VS में का मतलब क्या हो गया, VS का मतलब VS1 का मतलब ये हो गया हमारा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा जो फ्लैप्स एंड गियर्स है वो हमारा अप रहेगा, इट इज पावर ऑफ स्टॉल स्पीड, मैं मानता हूँ दोनों में हमारा पावर ऑफ स्टॉल स्पीड है। लेकिन इन ग्रीन आर्क वी हैव आवर फ्लैप्स एंड गियर अप कॉन्फ़िगरेशन, ओके। क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में आपका एयरक्राफ्ट रहता है सिंपल टर्म्स, राइट। एंड अपर लिमिट तो हमारी ये होगी, राइट, अपर लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज आवर अपर लिमिट फॉर आवर VNO। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव आवर येलो आर्क। अब ग्रीन आर्क के बाद हमारी क्या स्टार्ट होती है, वी हैव स्टार्ट ऑफ आवर येलो आर्क। येलो आर्क हमारी क्वेश्चन वाली स्पीड रेंज होती है, क्वेश्चन स्पीड रेंज होती है, दिस इज आवर येलो आर्क, ये हमारी येलो आर्क होगी, ओके। ये हमारी येलो आर्क है। येलो आर्क में क्या है हमारा, नेवर टू बी इंटेंशनली एंटर विद द लोअर लिमिट बीइंग द मैक्सिमम स्ट्रक्चर क्रूजिंग स्पीड। इसकी लोअर लिमिट क्या होती है फ्रेंड, दिस इज लोअर लिमिट, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी लोअर लिमिट आ गई हमारी यहाँ पर, VNO से ऊपर ये स्टार्ट होता है। एंड अपर लिमिट भी VNE तक ही जाता है, हमारी VNE तक इसकी अपर लिमिट रहती है।
पावर ऑफ स्टॉल स्पीड इंक्लूडिंग एंड गियर अप एंड अपर लिमिट बीइंग VNE, राइट। ये तो हमारा हो गया। यही है फ्रेंड इसमें कि कई बार हम इंटेंशनली आपको इसमें नहीं एंटर करना है। यू यूजुअली नीड टू फ्लाई इन VNO, जो हमारे ग्रीन आर्क की आर रहता है स्पीड रेंज, उसमें आपको फ्लाई करना है। बट फॉर एनी इंस्टेंट कोई इमरजेंसी सिचुएशन में यू कैन गो इन दिस येलो आर, बट हेयर यू नीड टू फ्लाई विद क्यूशंस। बस इसमें सिंपल यही है। और इसकी जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग हमारी कहाँ से होगी? बिगिनिंग विल बी फ्रॉम VNO से ये इसका स्टार्ट हो गया रेंज, एंड VNE तक ये हमारी रहेगी, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड, वी हैव आवर रेड लाइन। रेड लाइन मार्कर होता है डेट इज योर VNE। VNE आप नाम से समझ सकते हैं, VNE का मतलब हो गया, VNE डिनोट्स क्या करेगा? NE डिनोट्स योर नेवर एक्सीड, ओके। तो ये है हमारी नेवर एक्सीड स्पीड फ्रेंड्स, above which you can not expect or exceed your speed, okay. अगर आप इस स्पीड से ऊपर जाते हैं, if you go beyond the VNE, तो definitely you will be finding your structural damage हमारा रह सकता है वहाँ, राइट। ओके, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है above VNE, राइट फ्रेंड्स। अब सिमिलरली अब हम अपना मल्टी इंजन का भी देख लेते हैं। बाकी सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, स्पीड वगैरह वो सब सेम रहती है, बस इसमें 2 मार्कर्स ऐड ऑन होते हैं, दैट इज फर्स्ट दिस वन एंड नेक्स्टली वी हैव दिस, ओके। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या क्या है ये। सो दिस वन इज आवर, ये जो रेड मार्कर है दैट इज योर VMC, ओके। ये है हमारा VMC मार्कर, एंड ब्लू रेडियल लाइन जो इसमें है, द ब्लू रेडियल लाइन इज आवर, क्या है ब्लू रेडियल लाइन? दैट इज VYSE, ओके फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट भी है, इट इज DGC PYQ। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लू रेडियल लाइन क्या डिनोट करती है, जो इट डिनोट VYSE, ओके स्पीड। VMC हमारी स्पीड कौन सी होगी? VMC स्पीड हमारी आ गई विद द बॉटम ऑफ द ग्रीन आर्क में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए, ASI इन मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट इंक्लूड 2 एडिशनल रेडियस, 1 रेड है और 1 ब्लू है, राइट। हमने देख लिया विद पोटेंशियल, सो विद पोटेंशियल इंजन फेलियर, ये पोटेंशियल इंजन फेलियर के साथ डिनोटेड होती है। द रेडियल रेड लाइन नियर द बॉटम ऑफ द ग्रीन आर्क, जो VMC स्पीड देख सकते हैं, मिनिमम इंडिकेटेड एयर स्पीड एट विच एयरक्राफ्ट कैन बी कंट्रोल, ओके। ये मिनिमम एयर स्पीड है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट कंट्रोल हो सकता है। MC का मतलब क्या होगा? मिनिमम कंट्रोल से आप जा सकते हैं कि मिनिमम कंट्रोल स्पीड है जहाँ पर आप एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर सकते हैं विद किसमें, लेकिन इसमें क्या है एड ऑन, क्या है? विद क्रिटिकल इंजन ऑपरेटिंग, 1 इंजन ऑपरेटिंग है आपका, राइट। अगर आपका सिंगल मल्टी इंजन है, 1 इंजन ऑपरेटिव रहा है आपका, सो क्रिटिकल इंजन जो है आपका दैट इज ऑपरेटिव, सो मिनिमम कंट्रोल स्पीड विल बी नोटेड बाय हेयर रेड लाइन। द रेडियल ब्लू लाइन इंडिकेट VYSE, जो रेडियल ब्लू लाइन है दैट इज VYSE है, द स्पीड फॉर बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब विद क्रिटिकल इंजन ऑपरेटिव। बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब ये क्या नोट करेगा फ्रेंड? बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब करेगा ROC बेस्ट विथ 1 इंजन, ओके। तो डेफिनेटली ये सिंगल इंजन में तो रहेगा नहीं, क्योंकि सिंगल इंजन में तो हमारा एक इंजन होता है। तो ये जो मार्किंग होगी वी विल बी फाइंड डेफिनेटली इन मल्टी इंजन से एयरक्राफ्ट। मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट में आपको क्या मिलेगी? अपनी VMC मिनिमम कंट्रोल, जो हमारी स्पीड है विद 1 इंजन ऑपरेटिव, क्रिटिकल इंजन जो हमारा होगा, एंड आवर ब्लू रेडियल लाइन VYSE से नोट करेंगे इसको, दैट इज फॉर द बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब विद 1 इंजन ऑपरेटिव, ओके। इन ऑपरेटिव सॉरी 1 इंजन ऑपरेटिव मतलब क्रिटिकल इंजन आपका सिर्फ वर्क कर रहा है, राइट। एक इंजन आपका काम कर रहा है इसमें, राइट। Okay, friends. So this was brief overview of the different types of airspeed, depending upon the corrections and airspeed markings which we find in our this airspeed indicator. Okay. So definitely जब भाई आप next time flying में जाए, definitely you should go look through this your ASI instrument, और वहाँ पर मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन इसकी क्लियर दी जाएगी। बाकी यही डायग्राम रहता है। सिंगल इंजन में ये हमारा है, the first one हमने कवर किया, दिस इज फॉर द सिंगल इंजन एंड दिस इज फॉर आवर मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, राइट। 2 एड ऑन होते हैं इसमें, बस यही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, हम जल्दी मिलते हैं। ओके।